आफ्टरनून एंड नमस्कार श्रेष्ठ मीडिया। मध्य प्रदेश राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए माननीय चुनाव आयोग के 3 दिवसीय दौरे के दौरान मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को औपचारिक रूप से स्वागत करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। बिहार दस माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार जी, माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी और माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अरुण गोयल जी, साथ में आयोग के वरिष्ठ अधिकारी एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी भी उपस्थित है। प्रेस वार्ता का फॉर्मेट इस तरह रहेगा। सबसे पहले देयर विल बी ओपनिंग एड्रेस बाय द ऑनरेबल सीएससी राजीव कुमार जी अलॉन्ग विद द प्रेजेंटेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात प्रेजेंटेशन कॉपी आप सभी से शेयर कर दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयोग के एड्रेस के बाद देयर विल बी अ ब्रीफ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने प्रश्न को चुनाव तैयारियों की समीक्षा तक सीमित रखें। जब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्लीज रेज योर हैंड, आपके पास माइक आ जाएगा एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज कीप योर मोबाइल फोन्स ऑन द साइलेंट मोड। नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सीएससी सर टू काइंडली डिलीवर हिज ओपनिंग रिमार्क्स। सर, टू यू। थैंक यू अनुज। माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे जी जो मेरे राइट साइड में विराजमान है, श्री अरुण गोयल जी on my left hand side, senior officers of the commission, Mr. Anupam Rajan, CEO of Madhya Pradesh, and friends from media, ladies and gentlemen. सर्वप्रथम आप सबको नमस्कार। हम यहाँ आपके मध्य प्रदेश राज्य में आगामी चुनावों की समीक्षा के लिए यहाँ आए हैं, जो पिछले 2 दिन से हम लोग समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश मनोरम प्राकृतिक एंडाउमेंट से भरपूर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। दूरस्थ जंगलों में बसी ट्राइबल कम्युनिटीज से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर शहरों तक अद्वितीय विविधता को जीवंत रूप से दर्शाता है आपका ये राज्य मध्य प्रदेश। एक्चुअली मध्य प्रदेश एनकैप्सूल्स द एसेंस ऑफ इंडियाज रिच कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल मोज़ेक। इसकी उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं, पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ी मैदानी इलाके तथा दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के प्लेटू हैं। यहाँ घने जंगल और फर्टाइल प्लेन्स को एग्जिस्ट और इसी विविधता के कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का एक अद्वितीय मिश्रण विकसित हुआ है। एंड वी सैल्यूट द लैंड, वी सैल्यूट द स्टेट। चुनाव आयोग की तरफ से आपके माध्यम से सर्वप्रथम इस गौरवशाली मध्य प्रदेश वासियों का हार्दिक अभिनंदन और उनको पुनः नमस्कार। और आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आपके माध्यम से मैं सभी मध्य प्रदेश वासियों से, सभी वोटर से आह्वान भी करता हूँ, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आए, ऐसा उनसे अनुरोध आग्रह। आप अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव को पूरी तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र और ट्रांसपेरेंटली कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है इस चुनाव में कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और जहां भी कोई वल्नरेबिलिटी है या डिसएडवांटेज है उनको पूरा करके समावेशी तरीके से इलेक्टरल रोल को तैयार करें और साथ ही साथ सबको वोटिंग के लिए प्रेरित कर बाहर लेकर आएं। तो पिछले 2 दिनों में हमने क्या किया, क्या प्रश्न हमारे सामने आए और उनके क्या उत्तर हैं, ये मैं आपके माध्यम से अब तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमने सभी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उसके बाद सभी एनफोर्समेंट एजेंसी सेंट्रल और स्टेट की, फिर सभी डीएम्स, एसपीज, कमिश्नर्स, आईजीज सबके साथ मुलाकात की।
उनसे समीक्षा की। और अभी कुछ देर पहले यहाँ के वरीय पदाधिकारी जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजी और सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के कंसर्निंग अफसर्स थे, उनसे मुलाकात की। तो इससे हुआ क्या, मैं आपके सामने ये पहले रखना चाहता हूँ। तो जो मेन पॉइंट्स पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे सामने रखे वो आपके सामने मैं फर्स्ट रखता हूँ, और उसका जवाब भी क्या होगा ये भी आपको बताऊँ। तो आपके माध्यम से उन्होंने प्रश्न रखे, हमने उसकी समीक्षा की, और आपके माध्यम से उनको जवाब भी उसके हम देंगे। तो हमने आपसे मुलाकात की, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण हमसे मिलने आए। सबकी कंबाइंड मिला के मांगे ये थी कि एक ही परिवार के सदस्यों का मतदान केंद्र मोस्टली एक ही जगह पर हो, टूटे ना, इलेक्टरल रोल इंक्लूसिव हो और हेल्दी हो और प्योर हो, उसमें गड़बड़ियां ना हो। किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ शिकायतें भी मिली, जिसमें भोपाल शहरी क्षेत्र की भी 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है। उनकी मांग ये भी थी कि सभी मतदान केंद्रों पर, सभी जो सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं उन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए। मतदान केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को देखने के लिए वेबकास्टिंग की जाए, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी। वोटिंग शुरू होने से पहले कम से कम 50 वोट की मॉक पोलिंग की जाए, ताकि वो निश्चित हो सकें मशीन्स के बारे में। इलेक्शन मीटिंग्स या जो भी सुविधाएं कैंडिडेट्स को मिलती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जो पहले आए उसको पहले मिले। ऐसा ना हो कि पिक एंड चूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। चुनाव पर्यवेक्षक जो आते हैं वो एक तो मिले उनसे लगातार, और दूसरे ऐसे होटलों में, ऐसी जगह में ना रुकें जो किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कैंडिडेट से जिनका कोई कनेक्शन हो। पूरे चुनाव के दौरान धनबल को और बाहुबल को, जिसमें धनबल में शराब का वितरण या ड्रग्स का वितरण या फ्रीबीज का वितरण है, उसको रोका जाए। ईवीएम्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाए। फेक न्यूज का एक माहौल बनता है, सभी चुनावों में नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जो इलेक्शन ड्यूटी में पर्सनल हैं, जो हमारे स्टाफ लगते हैं, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा है। उनको ये व्यवस्था की जाए कि वो फैसिलिटेशन सेंटर में ही अपना वोट डालें और अपने वोट को घर ले जाके वहां से पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा बंद की जाए, ऐसी उनकी मांग थी। पोलिंग स्टेशंस जो भी रेशनलाइज किए गए हैं, उनकी सूचना पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए। बीएलओज और बीएलएस के साथ में संबंध बेटर बनाए जाएं, ताकि जो इलेक्टरल रोल का रिवीजन हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो सके। कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार जो पदाधिकारी कुछ अधिक समय से एक जगह में हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। और एक मांग ये भी थी कि कुछ पार्टीज के कैंडिडेट्स को अभी से बता दिया गया है कि आप कैंडिडेट होंगे, तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं उसके खर्चे शामिल किए जाएं। मैं इन सब विषय पर आपको धीरे धीरे जहां विषय आएगा उसका उत्तर दूंगा। तो नाउ टू स्टार्ट विद द बेसिक प्रोफाइल ऑफ द इलेक्टरल प्रिपरेशन, आई लाइक टू स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द इलेक्टर्स इन दिस स्टेट। तो आपको ज्ञात है कि टोटल 230 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं स्टेट में, जिसमें से 148 जनरल हैं, 47 एसटी हैं और 35 एससी हैं, रिजर्व्ड है। टोटल इलेक्टर्स की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में 5.52 करोड़ है, और जिसमें मेल फीमेल लगभग बराबर है, थोड़ा फीमेल कम है, बट 2.67 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या है। जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं हमारे टीजी वोटर्स, उनकी संख्या 1336 है। और विशेष प्रयास किया है हम लोगों ने अपने पूरे इलेक्टरल रोल को इंक्लूसिव बनाने का, समावेशी बनाने का। यानी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी संख्या 4.85 लाख है, और हमारे जो बुजुर्ग मतदाता हैं 80 साल से ऊपर, उनकी संख्या भी 7.12 लाख से। ये स्लाइड भी आपके साथ में हम शेयर कर लेंगे, ताकि आप डाटा को अगर यूज करना चाहें तो आराम से कर सकें। आपको खुशी होगी जान के कि 100 वर्ष से ऊपर राज्य में 6180 मतदाता है। दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वेरी हेल्दी ऑफ द सोसाइटी, जहां हमारे बुजुर्ग 80 से ऊपर और 100 से ऊपर यहाँ हैं और हमारे इस त्योहार में भाग लेते हैं।
another very interesting point and very encouraging point. First time voters, youth voters 18 से 19 कोहार्ट में 19 साल में इनकी संख्या 18.86 लाख है। तो अगर आप इस पूरी स्लाइड पे नजर डालेंगे तो एक मोज़ेक देखें तो इलेक्टर रोल में 18 से 19 साल, ट्रांसजेंडर्स 80 साल से प्लस, वुमेन, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मेल फीमेल, सबकी एक अनोखी छटा है, सबका एक समावेशी स्वरूप है। अगर इसी प्रकार से ये जो लिस्ट है जो अभी एसएसआर का काम चल रहा है राज्य में, ये लिस्ट का पब्लिकेशन किया जा चुका है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी भी दी जा चुकी है। उनके पास में अभी भी मौका है कि अगर कोई भी नाम छूट गया है या कोई भी नाम के बारे में आपत्ति करना चाहते हैं तो अभी भी लोग कर सकते हैं। फाइनल पब्लिकेशन ऑफ दिस इलेक्टरल रोल वुड हैपन ऑन 5th of October। इसमें जो फॉर्म भरने की समय सीमा है वो अभी हमने 11th सितंबर तक बढ़ा दी थी, 31 अगस्त थी। तो ये सोचकर कि कुछ लोग अगर नाम ना दे पाए तो लेट अस गिव देम मोर टाइम। तो अभी भी किसी के पास कोई नाम जुड़वाना है तो अभी जुड़वा सकते हैं। और इसी क्रम में जो एक प्रश्न पहले था कि एक परिवार का नाम एक ही जगह में रहे, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है तो लोग अपने अपने नाम परिवार के चेक कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई नाम एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो उसके लिए रिलेवेंट फॉर्म भर के उसको ठीक करा सकते हैं। 4 अक्टूबर को फाइनल पब्लिकेशन होगा और उसकी कॉपीज भी सबको दी जाएगी। ई रोल का जो त्रुटि रहित हो, इसके लिए बहुत स्पेशल फोकस है हमारा, जिसमें डिलीशंस या एडिशंस, डिलीशंस तभी होंगे जब फॉर्म 7 उपलब्ध होगा। डेथ के केसेस में डेथ सर्टिफिकेट पर ही होगा, कोई भी सुओ मोटो डिलीशन नहीं करेंगे। ये सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ताकि डिलीशन और एडिशन की कोई भी शिकायत ना आए। 10% ऑफ डिलीशंस जो भी होंगे उनको चेक करने के लिए फील्ड विजिट में स्पेसिफिकली जोर दिया गया है, बता दिया गया है कल सबको। और जितने भी ओवरऑल डिलीशन फाइनली होके आएंगे उसके 2% को ईआरओज और एआरओज अपने से पर्सनली चेक करेंगे। सो इवन डेथ के जो डिलीशंस हैं उनके खाली पेपर पे नहीं, उनकी भी जानकारी लेंगे। सो व्हाट वी वांट एसेंशियली टू डू, इसमें मैं लास्ट आपको ये बताऊं कि इलेक्टरल रोल की पूरी कॉपी सबके पास उपलब्ध है। बीएलओज हर सेंटर पे मौजूद हैं, बीएलएज उनके साथ में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा पब्लिसाइज हमारे लिए करें, और आपके माध्यम से कि जिस किसी को वोटर लिस्ट में कोई भी शिकायत है, नाम जुड़वाना है, वो अभी समय है, दे कैन कम, एंड इफ देर इज ए कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल रिस्पॉन्ड टू दैट कंप्लेंट आफ्टर टेकिंग द एक्शन। अब यूथ के बारे में एक आपको बताना चाहता हूं। 230 एसीज में 230 एईआरओज हमने लगाए हैं एक्स्ट्रा, जो सिर्फ यूथ पर देख रहे हैं। कंट्री के सामने आज 2 वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के कंसर्न्स हैं। वन इज अर्बन अपैथी एंड द सेकंड इज यूथ अपैथी, और ऐसे ग्रुप्स जो थोड़े डिसएडवांटेज हैं उनको आगे लाना। सो 18.86 lakh first time voters have been enrolled in the state of Madhya Pradesh. This is a good number. और एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग आपके माध्यम से फिर बताना चाहते हैं हम लोग। एक अमेंडमेंट हमने लास्ट ईयर किया था एक्ट में। 1 जनवरी ऑफ द एवरी ईयर को जो वोटर्स 18 साल के होते थे उनको वोट की सुविधा मिलती थी। तो अगर किसी की बर्थ 2 जनवरी की है तो उसको फिर 1 साल वेट करना पड़ता था नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी तक 18 साल होने का। इसको चेंज करके हर क्वार्टर में फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर में अर्हता फिक्स कर दी गई, और जिसके कारण से 4.73 लाख यूथ इन मध्य प्रदेश आउट ऑफ 18 lakhs आर सच जिनको पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा। अगर ये अमेंडमेंट ना किया होता तो ये 4.73 जो हमारे यंग वोटर्स हैं ये अगले साल 24 में चले जाते। सो
they will be proud voters, young voters of the Madhya Pradesh, and उनके लिए सभी कॉलेजेस में, क्योंकि डेमोक्रेसी में उनका भागीदारी अभी से बहुत सख्त जरूरी है, इसलिए सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में लगातार ELCs के माध्यम से वर्क चल रहा है ताकि वो मोटिवेट होके वोट देने आए. नाउ कमिंग टू दी फोकस ऑन द वीमेन, आप देखेंगे कि हमने करीब 108 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां हमारा रेशियो 936 से कम. तो हमने फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए ऐसे 6,920 पोलिंग स्टेशंस को चिन्हित किया है जहां पर उनकी वोटिंग पुरुषों के मुकाबले में 10% से कम है. और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अवेयरनेस के चला रहे, वो चाहे राखी के माध्यम से हो, चाहे उनकी जागरूकता के माध्यम, स्वीप राखी, चाहे वो बेटियों का जो शादी के बाद वोटर लिस्ट में नाम बदलने का माध्यम से हो. देयर इज ए फोकस दैट वीमेन, आफ्टर व्हेन आई एक्सप्लेन द यूथ, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट द वीमेन. वीमेन पार्टिसिपेशन हो. और इसी प्रकार से जो दूसरा एक वल्नरेबल ग्रुप है, डिसएडवांटेज ग्रुप है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. आप जानते हैं कि आपके राज्य में 3 PVTGs हैं, सहारिया, बहरिया एंड बेगा, और टोटल पॉपुलेशन है 9.91 lakhs. 18+ पॉपुलेशन इज अराउंड 637 lakhs, एंड वी आर डूइंग इट इन द स्टेट आफ्टर स्टेट. ये वो लोग हैं जिनको किसी भी कारणवश वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए तो पॉलिटिकल वॉइस भी नहीं मिल पाई. हमने सबको 100% एनरोलमेंट कर ली और सबके पास में स्वीप का कार्यक्रम चला के हम कोशिश करेंगे कि वो लोग वोट देने के लिए जरूर सामने आए. Having done this, now I would like to brief you about the polling stations in this state. Total number is 64,523. Average per booth is around 843, though maximum it could be 1,500. The predominantly they are in rural areas, 4760. और जो हमसे कहा गया था शुरू में पॉलिटिकल पार्टी में, उसका एक आंसर यहाँ है कि हम 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग करेंगे ताकि कोई भी घटना वहां घटती है तो उसकी जानकारी पहले ही मिल जाए. अगेन, टू मेक ए स्टेटमेंट and use the process of elections for empowerment of our youth, our PWDs, our women. There would be 200 polling stations जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा मैनेज होंगे. उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी वो भी महिलाओं. इसी तरह से 1150 बूथ ऐसे होंगे उसमें जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट सबसे ज्यादा अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, यूथ होंगे, वो उसमें लगेंगे. एंड 5,000 विल बी मैनेज्ड बाई आवर वुमेन एम्प्लॉइज. And in addition, 15,000 will have model booths. Some of the glimpses, they would look even better than that. So the idea is to give a error-free electoral roll and make do the exercise of sweep to bring every voter to the polling station and make the polling station such that the voting experience is very encouraging in the true spirit of the democracy, festival of democracy. So what are we, this is reflected in the chart also, and how we are increasing. Model polling stations we are increasing from 3,000 to say around 15,000. Similarly, women managed and webcasting, it's all getting doubled and even more than that. Now coming to the distance of the polling stations. All polling stations, as the political parties also requested, would be within 2 kilometers. Would be within 2 kilometers even in the distance inaccessible rural areas. And because of this, some polling stations का सर्जन किया गया है जिनकी संख्या नए बनाने पड़े हैं, जिनकी संख्या 362 है और जिसकी मांग पॉलिटिकल पार्टीज ने की थी. इन सब की सूची जो नए वाले बने हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध कराया जाए. बट द मेन रीजन इज दैट दे आर ऑल विद इन द 2 किलोमीटर रेडियस एंड पीपल डोंट हैव टू गो फार. और इसी क्रम में अगेन टू री एम्फेसाइज द पॉइंट, अगर किसी फैमिली, वैसे तो नहीं कटेगा सेक्शन में, स्पेसिफिक रूल एंड इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन, बट स्टिल
अगर क्रम में इसके टूटते समय कोई फैमिली डिवाइड हो जाए तो अभी समय है, लोग चेक करें और चेक करने के बाद अपना फॉर्म निर्धारित भर के उसको ठीक कराएं ताकि एक फैमिली एक साथ रहे और जब वोटिंग करने जाएं तो पूरा उत्सव के साथ वोटिंग करने जाएं। Assured minimum facilities. All polling stations will have toilet, drinking water, poll volunteer, sunlight, electricity, help desk. हर पोलिंग स्टेशन पे उपलब्ध होंगे। आज अभी स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर अफसर्स के साथ मीटिंग हुई, हम ये भी प्रयास करने के लिए कहा गया है कि इन सबको परमानेंट नेचर का बनाएं। अगर रैंप बनाना है तो उसको परमानेंट बनाएं, टेम्परेरी ना बनाएं, बार बार पैसा खर्च होता है, वो नहीं होना चाहिए। सो दैट प्रोसेस हैज ऑल्सो स्टार्टेड। Now friends, I'll come to the facilities for the senior citizen. तो सर्वप्रथम आपके माध्यम से गणतंत्र के इन नायकों को हम आयोग की तरफ से नमन करना चाहते हैं। हमारे सोसाइटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं और पहली बार आपके यहाँ हम इनको एक सुविधा देने जा रहे हैं फॉर्म 12D की, जिससे वो अपने घर से वोट कर सकते हैं। नॉमिनेशन के 5 दिन में अगर फॉर्म 12D भरेंगे तो हमारी टीम उनके पास घर जाके उनका मतदान कराएगी और वो मतदान निष्पक्ष रहे, वोट की सीक्रेसी कंप्रोमाइज ना हो, इसके लिए उसकी वीडियोग्राफी होगी और उसकी सूचना सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएगी प्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सो दैट इफ दे वांट टू गो अलोंग दे आर फ्री टू गो। और वहां एक स्पेशल कंपार्टमेंट बना के तभी वोटिंग होगी। और यही सुविधा हमने अपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी देने का निर्णय किया है, जो मध्य प्रदेश में इस चुनाव में आपको सबको देखने को मिलेगा। सो पीपल कैन गो विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैन ऑल्सो गो। इन एडिशन, इफ दे वांट टू कम टू द पोलिंग स्टेशन, विच वी एनकरेज देम टू कम टू पोलिंग स्टेशन। और हमारा एक्सपीरियंस भी है दूसरी स्टेट्स का कि मोस्ट ऑफ द सीनियर्स, एल्डर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्चुअली वांट टू कम टू द पोलिंग स्टेशन। हो सकता है जो अर्बन एरिया में थोड़ा सुविधा ज्यादा है वो लोग सोचते हैं क्या करेंगे वोट देने जाके, लेकिन सीनियर सिटीजन्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर मोर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू द पोलिंग स्टेशन एंड वोटिंग। दे रियली पार्टिसिपेट एंड वी सैल्यूट देम फॉर दिस। बट स्टिल, इन ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस वेरी कंफर्टेबल, हमने एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जो चलेगा इस बार में यहाँ पर भी। सक्षम किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई भी फैसिलिटेशन अगर बुक करना है वोटिंग के दिन, रैंप, कोई व्हील चेयर करनी है, वॉलंटियर करना है, वो सब सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। देन गोइंग टू द लास्ट माइल, विल सेट अप बूथ्स इन द इंटीरियर एरिया जस्ट टू शो यू फ्यू ग्लिम्सेस। पीपल विल गो बाय बोट, पीपल विल गो ऑन फूट, and just to sensitize everybody as to how much difficult areas our polling parties go। सब सामान कोई कंधे में उठा के जाता है, कोई कहीं से जाता है, आप लोग जानते हैं, तो they deserve your concern and appreciation। This is what the photos show you, and हम ही लोगों के बीच के सब लोग हैं जो जाते हैं। Friends, this application, when I am talking of the IT-enabled elections, we want to emphasize. This is C-Vigil application, which means essentially the citizens be vigilant. नागरिक आप भी विजिल हो। इस बार हम लोग इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस करने के लिए काफी जोर दे रहे हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन ये नागरिकों की बिना सहभागी के बहुत मुश्किल है, तो हमने एक एप्लीकेशन बनाया है, उसमें फोन से या तो कोई टेक्स्ट हमें भेज दें या फोटो खींच के भेज दें, हमें अपने आप उस फोन की लोकेशन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखने से उनकी लोकेशन पता लग जाएगी और उस लोकेशन के आसपास में जो भी हमारी टीम होगी वो विद इन 100 मिनट्स इट विल रीच ऑन दैट स्पॉट। इट विल रीच ऑन दैट स्पॉट एंड इट विल ऑल्सो इन्फॉर्म। तो इसका प्रयोग कुछ राज्यों में बहुत अच्छा हुआ, कुछ राज्यों में कम हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में काफी होगा। कहीं भी कोई फ्री बी बंटने की सूचना हो, कोई किसी को प्रलोभन देने और लेने की सूचना हो, कोई लीकर की सूचना हो, ड्रग्स की सूचना हो, मनी की सूचना हो, अगर इस पे देंगे, और इसमें नाम भी एनोनिमस है, हम ये नाम भी एनोनिमस रखेंगे, नाम देने की भी जरूरत नहीं है। देन if we come to other technological things, अगर किसी वोटर को
अप्लाई करना है, अपना नाम जांच करना है, जैसे मैंने कहा पोलिंग स्टेशन के बारे में देखना है, चुनाव परिणाम देखने हैं, कोई अपना एपिक डाउनलोड करना है तो ई एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं इफ योर मोबाइल नंबर इज एडेड थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल विच इज कॉल्ड दिस वोटर हेल्पलाइन पोर्टल। पॉलिटिकल पार्टीज की हमसे ये अपेक्षा थी और रहती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। सो इस कोई भी सुविधा अगर पॉलिटिकल पार्टीज लेना चाहती हैं, कैंडिडेट लेना चाहते हैं, जैसे ग्राउंड लेना चाहते हैं फॉर द रैलीज और फॉर द पब्लिक मीटिंग, तो इस पोर्टल पे जो पहले अप्लाई करेगा उसको मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड दिस गेट्स स्टैम्प्ड, टाइम स्टैम्प्ड बिकॉज यू अप्लाई इट ऑन द सिस्टम। देयरफॉर इसमें कोई भी डिस्क्रिशन का स्कोप नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स विल हैव टू गिव the permission to the party or to the candidate which has applied first. Friends, another very important thing for the voters information is KYC, which means know your candidate. तो कोई भी कैंडिडेट का अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो इसमें शामिल रहेगा। अगर उनके जो एफिडेविट्स जिसमें उनके एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। सो दिस इज ए फुल डिस्क्लोजर टू दी वोटर, यानी जो अगर किसी का आपराधिक बैकग्राउंड है तो उस कैंडिडेट को 3 बार प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में, कि मेरे ऊपर में ये चार्जेस है, बिकॉज वोटर हैज ए राइट टू नो इफ द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। और इतना ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी को भी ये पब्लिश करना पड़ेगा कि उनको क्रिमिनल कैंडिडेट ही क्यों चुनना पड़ा। उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे कोई नहीं मिले, क्या कारण था। दैट ऑल्सो हैज टू बी पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। अगर एनहांस्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए इस बार एक नई प्रयास कर रहे हैं हम लोग, पूरे राज्य में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जनरल जो राज्य का लास्ट 75.63 टर्नआउट था उससे नीचे है, तो उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए। विद इन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी इससे नीचे है उसमें एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाए। सो एवरी वोट, सो वी आर कमिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड टू फाइंड आउट दोज बूथ्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज which have lesser turnout, so that more and more people participate in the festival of democracy. We had a detailed meeting and the strict vigil will be kept. We have very detailed meeting with the central agencies, income tax, excise, CBIC, drugs, narcotics, ED, state excise, everyone. Clear direction is one, that किसी भी सूरत में फ्री बीज को बंटना, उसके लिए जो अभी से तैयारियां हो रही हो वो उसको रोकने की कोशिश वो हर हालत में करेंगे। एंड आवर एक्सपीरियंस इज दैट इन द लास्ट नंबर ऑफ इलेक्शंस द अमाउंट ऑफ सीजर हैज बीन इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड। सो इंड्यूसमेंट फ्री एंड नो वायलेंस, दीज आर द टू मंत्रा, एंड ट्रांसपेरेंट। एवरी स्टेज ऑफ इलेक्शन आइदर हम वेबसाइट पे डिक्लेयर करें क्या हम कर रहे हैं, या हम जैसे मैं बता रहा हूं इस माध्यम से आपसे डिस्कस करें, या हम पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग करके उनको बताएं कि हम ये कर रहे हैं, आपको कुछ आपत्ति है तो बताइए। एट एवरी स्टेज, एंड मीडिया ऑफ कोर्स इज आवर पार्टनर इन मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस एट ईच ऑफ द स्टेज। सो जैसे चेक पोस्ट के बारे में अभी बताया था, 5 स्टेट्स के बॉर्डर पर पुलिस की 223 चेक पोस्ट रहेंगी और ट्रांसपोर्ट की 38 रहेंगी। ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो यहाँ एक अलग से व्यवस्था है उसमें भी अदर देन मोटर व्हीकल्स एक्ट जो लोग केस कर सकते हैं, चाहे वो एक्साइज के हों चाहे पुलिस के हों, उसमें भी चेकिंग की व्यवस्था चालू की जाए। ये भी एक मेन रूट्स में कोई भी इरेगुलर इलीगल सामान लाने ले जाने की व्यवस्था ना बने। साथ ही साथ जो 2-3 एरियाज हैं जो जहां वायलेंस की शिकायत आ सकती है उनके बारे में बहुत ही स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हमें वहां से कोई वायलेंस नहीं चाहिए। साथ ही जो इलीगल आर्म्स या उस तरीके की फैक्ट्रीज के बारे में बात सुनती हैं उस पर निश्चित रूप से आप लोग बहुत शीघ्र
इफेक्टिव सशक्त एक्शन इन सब मुद्दों पे देखेंगे। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अभी जो इलेक्शंस हुए हैं 5-6 स्टेट्स में, हम लोगों ने 128 करोड़ उनका कंबाइंड सीजर था 2018 के इलेक्शन, उसको बढ़ा के 1400 करोड़ किया। कर्नाटका, गुजरात, त्रिपुरा, मेघालय, ऑल स्टेट, हिमाचल कंबाइंड। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, द ऑफिशियल्स विल फ्लश आउट, ड्राई अप द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीबी, सो दैट इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के अनुसार हो और इंड्यूसमेंट फ्री हो। इसमें जितने गोडाउन्स हैं उन पे नजर रखने के लिए कहा गया है। जितनी बैंक्स द्वारा कैश इधर से उधर जाता है, जो एटीएम वगैरह भरने, उसके भी व्हीकल्स के दुरुपयोग की सूचना मिलती है कहीं कहीं राज्यों में। तो यहाँ कहा गया है कि वो निर्धारित समय 5 बजे के बाद मूव नहीं करेंगे, सो दैट नोबडी यूजेज दोज व्हीकल्स टू टेक कैश इन द नेम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बैंक्स। डीओज को बहुत स्पेसिफिकली 2-3 सूचनाएं दी गई हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके सामने में कहीं डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके माध्यम से अगेन सबको बताना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था, हमने रूल्स में चेंज किया है और जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो पोलिंग में लगेंगे वो सब अब फैसिलिटेशन सेंटर में ही वोट देंगे, पोस्टल बैलेट वो घर ले जाके नहीं देंगे। तो उनको जो ये मिसयूज की संभावना है ये बंद होगी। ये कई राज्यों में अनुभव आया था कि एक बार्गेनिंग पावर बन जाती है और बाद में से उसको छोटे छोटे अंतर से हार जीत होती है, तो इसलिए उसके दुरुपयोग की संभावना है। तो इस व्यवस्था को इन चुनावों से ऑल अक्रॉस लागू किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर नैरेटिव्स गलत बनाए जाते हैं, उसके लिए बहुत स्ट्रांग सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एसपीज एंड हेडक्वार्टर्स विल कीप वॉच एंड विल ज्वाइन at the right time before the fake news becomes viral. They have been asked to join right now as soon as the news comes, so that it doesn't exponentially grow, and take action against those who try and inflate these kind of news. Transfers of all officials who are working in the state will be as per our policy. We will get it certified from the Chief Secretary and DGP themselves. So to sum up friends, हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष, बिल्कुल पारदर्शी और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव कराने के लिए तत्पर हैं और दृढ़ संकल्प हैं। और आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इट्स ए फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी परसेंटेज बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ वोटिंग करें, जिसमें बच्चे, जिसमें यंग वोटर्स, महिलाएं और ट्रांसजेंडर, सीनियर सिटीजन्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सब करें, एक एनवायरनमेंट में जाएं। और आप प्रेस के मौजूद लोग सबसे बड़े हमारे एक साथी रहे हैं पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में, अभी और जितने भी इलेक्शंस हुए आज तक, तो आपके माध्यम से ये बात सब तक पहुंचे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir, for this very detailed and comprehensive poll preparedness review briefing, sir. Now we will take questions from